आज का जो वीडियो है उसमें आपसे एक सवाल है जंक, ट्रैश, गार्बेज, रबिश, लिटर, डेब्रिस, स्क्रैप और रिफ्यूज। इन सब का मतलब कचरा ही तो होता है ना। लेकिन इन सब के प्रयोग में और इन सब जो वर्ड्स हैं, इन सब वर्ड में अंतर है। तो आज के इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ये जो अलग अलग वर्ड हैं, जंक है, थ्रैश है, रबिश है, गार्बेज है, लिटर है, डेब्रिस है, इन सब में सबका मीनिंग तो कचरा ही होता है, लेकिन इन सब में अंतर क्या है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे हम पहले बात करते हैं, जो वर्ड है वो है जंक। अगर हिंदी वर्ड जो है कचरा है। जितने भी शब्द मैं बता रहा हूं इन सब का हिंदी जो होता है वो कचरा होता है। तो सबसे पहला वर्ड है जंक। जंक का मतलब क्या होता है? जंक कौन सी चीजें होती हैं? ऐसी चीजें जो पुरानी हो गई हो, बेकार हो गई हो और वो टूट गई हो, खराब हो गई हो या अब वो अनुपयोगी हो, अब वो प्रयोग करने लायक ना हो, उनसे जो होता है अक्सर ये जो चीजें होती हैं इनसे जो होता है हमारी इमोशंस भी जुड़ी होती हैं। ये जो होती हैं भावनाओं से भी जुड़ी हुई चीजें होती हैं, लेकिन अब वो प्रयोग करने लायक नहीं रहती, काम के लायक नहीं रहती हैं। तो ऐसी जो चीजें होती हैं वो जंक की श्रेणी में आती हैं। और जंक की जो चीजें होती हैं अक्सर ये जो है ये रिसाइकल भी की जा सकती हैं। और अक्सर हम इनको जैसे जंक डीलर के पास कबाड़ी जो होता है, जंक डीलर मीन्स कबाड़ी के पास इनको हम बेच देते हैं तो कबाड़ी ले जाता है तो उसको रिसाइकल करके फिर दूसरा प्रोडक्ट बना दिया जाता है। तो जंक मीन्स क्या हुआ? वो था कि जंक जो है जो अनुपयुक्त चीजें हैं, जो अब उपयोगी नहीं रह गई हैं, बेकार हो गई हैं, टूट गई हैं, वो चीजें जो होती हैं जंक कहलाती हैं, अब जो हमारे प्रयोग लायक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जैसे हमारा मोबाइल है, अब वो पुराना हो गया या खराब हो गया और उस मोबाइल को अब यूज करने लायक नहीं रह गया, तो वो मोबाइल जो है जंक की श्रेणी में चला गया। अगला है पुराना कोई खिलौना है, जो अब बच्चे का खिलौना है, बच्चा बड़ा हो गया और वो खिलौना किसी काम का नहीं रह गया, तो वो खिलौना जंक में चला गया, या वो टूट गया तब भी वो खिलौना जंक हो गया। पुरानी घड़ी है जो खराब हो गई है, अब यूज नहीं होती है, तो वो क्या हो गया? वो जंक हो गई। पुरानी साइकिल है, आप साइकिल चढ़ना छोड़ दिए या साइकिल अब वो काम की नहीं रह गई, चढ़ने लायक नहीं रहेगी, चलाने लायक नहीं रहेगी, तो वो चली गई जंक की श्रेणी में चली गई। तो ऐसी चीजें जो होती हैं वो जंक की श्रेणी में आती हैं। अगला जो है कचरा की जो दूसरा मीनिंग है वो है थ्रैश। थ्रैश मीन्स भी कचरा ही होता है, लेकिन जो थ्रैश होता है वो अक्सर अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है। ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है और उसके मीन्स हर प्रकार का जो कॉमन, कोई भी कॉमन हर प्रकार का जो कचरा होता है इसमें ये सब आता है। थ्रैश जो एक कॉमन कचरा है वो आता है थ्रैश की श्रेणी में, ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज हो जाता है। थ्रैश में आता है जैसे प्लास्टिक बोतल, कागज, पैकेट, ये सब जो घर के कचरे हैं, जो डेली एवरीडे जो अक्सर निकलने वाले घर के जो कचरे होते हैं वो थ्रैश में की श्रेणी में आते हैं और ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है। अगला है गार्बेज। गार्बेज क्या है? गार्बेज मीन्स भी कचरा होता है, लेकिन गार्बेज जो होता है अक्सर ये गार्बेज जो है ये किचन से जुड़े हुए कचरे को कहते हैं। जैसे सब्जी है, सब्जी का छिलका है, खाना खराब हो गया है, भोजन खराब हो गया है, वो है भोजन, वेस्ट हो गया है, बचा हुआ भोजन है, वो है फल खराब हो गया है, फल के छिलके हैं, ये सब क्या हो गए? अर्थात किचन से जुड़ा हुआ जो कचरा निकलता है वो आता है गार्बेज की श्रेणी में। अगला है रबिश। रबिश कौन सा कचरा होता है? रबिश जो होता है वो सामान्य कचरा, कोई भी कचरा, जिस प्रकार से अमेरिकन इंग्लिश में आपने देखा कोई भी जो सामान्य कचरा होता है उसके लिए थ्रैश का यूज होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में जो है सामान्य कचरे के लिए रबिश का यूज होता है, रबिश वर्ड का यूज होता है। और ये कोई भी सामान्य कचरा जो होता है, सब कुछ जो कचरे में आता है, घर का कचरा जो हो वो क्या होता है? वो रबिश कहलाता है। रबिश में बकवास भी होता है, बोलते हैं ना डोंट टॉक रबिश, मतलब बकवास मत करो, तो रबिश मीन्स बकवास भी होता
है। लेकिन रबिश मीन्स कचरा होता है, कैसा कचरा, जो सामान्य कचरा होता है, और ये ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है, और थ्रैश जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है। रबिश में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कोई भी सामान्य कचरा, प्लास्टिक बॉटल हो गया, कागज़ हो गया, पैकेट हो गया, या घर से और भी कोई निकलने वाले जो कचरे हो गए, फटे हुए कपड़े हुए, फेंके हुए कपड़े हो गए, ये सब क्या हुए, ये जो है ये सब आ गए रबिश में। और अगली बात आती है लीटर। लीटर मीन्स भी कचरा होता है, लीटर मीन्स भी कचरा होता है, लेकिन कौन सा कचरा होता है, वो कचरा जैसे सड़क पर, पार्क में, समुद्र के बीच पर, कहीं भी जो कचरा लोग यूज करके, कोई चीज़ यूज करके फेंक देते हैं, वो जो होता है उसको लीटर कहते हैं। जैसे पार्क में जाते हैं लोग, घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो उसके कागज़ का पैकेट, चिप्स का पैकेट, और क्या कहते हैं, सिगरेट पी के सिगरेट का बट, ये सब चीज़ें जो है सड़क पर या कहीं भी ऐसी जगहों पे, सार्वजनिक जगहों पे जो लोग फेंक देते हैं, उसको जो होता है उसको लीटर कहते हैं। ऐसे कचरे को लीटर कहते हैं। और अगला जो वर्ड है वो है डेब्रिस। डेब्रिस मीन्स भी कचरा होता है, लेकिन जो डेब्रिस होता है वो कचरा कैसा कचरा होता है, ये जो कचरा होता है एक्सीडेंट के बाद, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, दो कारें हैं, दो कारों का एक्सीडेंट हो गया, तो जो उसके टुकड़े जो बिखर गए, तो वो क्या हो गए, उसके डेब्रिस हो गए। कोई एक दुर्घटना हो गई बड़ी, किसी का घर ढहा दिया गया या ढह गया, कोई बिल्डिंग गिरा दी गई, या अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप के बाद बिल्डिंगें गिर गई, और जो है इमारतें गिर गई, लोगों की तरह तरह पे बड़े बड़े टुकड़े जो हैं बिखरे पड़े हैं, ज़मीन पर पड़े हैं, इधर उधर पड़े हैं, तो वो है डेब्रिस। डेब्रिस भी कचरा है, लेकिन अक्सर ये किसी दुर्घटना या डिमोलिशन के बाद बड़े बड़े टुकड़ों का जो कचरा होता है उसको डेब्रिस कहते हैं। और ये थोड़ा ख़तरनाक सेंस को पैदा करता है, ये थोड़ा ख़तरनाक सेंस है इसका, ये नॉर्मल सेंस में इसका यूज नहीं होता है। तो वो हो गया डेब्रिस। अगला है स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स क्या होता है, स्क्रैप मीन्स भी कचरा होता है, लेकिन स्क्रैप कैसा कचरा होता है, जो किसी, जैसे कोई मेटल है, कोई मटेरियल है, जैसे कोई फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में चीज़ें तरह तरह की चीज़ें यूज होती हैं, कंपनी में तरह तरह की चीज़ें यूज होती हैं, तो जो अलग अलग मटेरियल जो होती हैं उनकी चीज़ों को जो बच जाते हैं, वो छोटे छोटे मात्रा में, छोटे छोटे टुकड़ों को, उनको एक स्क्रैप यार्ड जो होता है, स्क्रैप का कोई रूम है, गोडाउन है, वहाँ पर उसको रख दिया जाता है। किस लिए रख दिया जाता है, कि जिससे उनको बाद में रिसाइकल करके उनको यूज भी किया जाए, या ज़रूरत पड़े तो उनको हम जो है उनको जो क्या कहते हैं स्क्रैप डीलर से उनको बेच भी सकते हैं, या ज़रूरत पड़ती है तो उनमें से कोई टुकड़ा उठा करके कहीं यूज भी किया जा सकता है। तो स्क्रैप क्या है, स्क्रैप जो है वह है छोटे छोटे टुकड़े जो है किसी मेटल के या किसी मटेरियल के, जिनको हम रिसाइकल की संभावना ज़्यादा रहती है या रीयूज की संभावना ज़्यादा रहती है, उनको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं, और या उनको हम स्क्रैप डीलर अगर उनको ले जाएगा तो उसको रिसाइकल भी उनको किया जा सकता है। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं, ऐसा जो कचरा होता है उसको स्क्रैप कहते हैं। और अगला है रिफ्यूज। रिफ्यूज भी जो होता है ये भी इसका मतलब भी कचरा होता है, लेकिन ये घर का कचरा होता है, लेकिन इसका जो यूज होता है ये फॉर्मल और ऑफिशियल यूज में होता है। जैसे रिफ्यूज कलेक्शन, रिफ्यूज कलेक्शन मतलब होता है कचरा इकट्ठा करना। कचरा इकट्ठा करना, अगर कहीं इसको फॉर्मली या ऑफिशियली तरीके से अगर कहीं किसी जगह इसको यूज किया जा रहा है इस वर्ड को, तो कचरा वर्ड का यूज किया जा रहा है, तो वहाँ पे रिफ्यूज वर्ड का यूज किया जाएगा। और रिफ्यूज का मतलब भी होता है घर का कचरा जो बड़े पैमाने पे होता है। तो ये होता है, ये थे आपके जो वर्ड थे। कचरा जो हिंदी का वर्ड होता है कचरा, कचरा वर्ड के अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स और उनका अलग अलग प्रयोग और उनका अलग अलग मतलब। आपको वीडियो कैसा लगा जो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।